क्लास में आपको हम इंसेक्ट लेग्स के बारे में बताएंगे कि इंसेक्ट की लेग्स किस तरह की होती हैं और उनके क्या क्या पार्ट होते हैं जो इंसेक्ट लेग्स हैं उनमें। तो इससे पिछले वीडियो में हमने इंसेक्ट से संबंधित बताया था कि इंसेक्ट के 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं और 2 पेयर विंग्स होते हैं। ठीक है, तो जो 3 पेयर लेग्स हैं इंसेक्ट के, अब उनके आधार पर जो कैसी होनी चाहिए लेग्स, दैनिक क्रियाओं में क्या कार्य है उनका और किस तरह से इंसेक्ट चलते फिरते हैं, कैसे मदद मिलती है, तो चलने फिरने के आधार पर इनमें के और क्या भाग होते हैं तो उनके बारे में बताते हैं। जो इंसेक्ट लेग्स है इनमें कुछ पार्ट पाए जाते हैं, पार्ट की बात बता देते हैं। उसके बाद बताएंगे जैसे एक और बाकी टाइप की लेग्स है, तो दूसरी वाली कौन सी है, कुर्सोरियल और रनिंग टाइप है। तो पहले आपको इनके पार्ट के बारे में बता देते हैं कि इनमें भाग कौन से होते हैं। ठीक है, उनके नाम क्या क्या है, फिर वो डायग्राम के माध्यम से हम आपको दिखा देंगे कि ये पार्ट है और ये इनके नाम है। तो इधर आप ध्यान दीजिए, नंबर फर्स्ट पे एक आता है कॉक्सा। कॉक्सा नंबर फर्स्ट है कॉक्सा, कॉस्टा नहीं है। दूसरे नंबर पे है, सेकंड पे ट्रोकेंटर, ट्रोकेंटर। ठीक है, थर्ड पे फीमर, FEMUR, फीमर। फोर्थ पे है टिबिया, टिबिया TIA। फिफ्थ नंबर पे है टार्सस, तो कौन सा होगा, टार्सस, TARSUS। और फिफ्थ नंबर पे है टार्सस और सिक्स पे आएगा प्रीटार्सस। यहां पर आ जाएगा प्रीटार्सस, प्रीटार्सस। ऐसे ये 6 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं ये लेग्स। ठीक है, तो अब इनके क्या क्या फंक्शन है, कैसे होंगे, तो अब आप देखिए जो कॉक्सा होगा वो सबसे पहला वाला भाग होगा और छोटा पार्ट होगा अधिकतर इंसेक्ट की लेग। ये सेकंड वाला है, ये वाला इसके बाद आता है और ये भी अधिकतर छोटा होता है। तीसरा वाला है फीमर, और ये आपको हर एक में याद रखना है, फीमर मोटी और मजबूत होती है, लंबी होती है। ये टिबिया अधिकतर पतली और लंबी होती है। टिबिया कैसी होती है, पतली और लंबी, मोटी नहीं होगी टिबिया। और फीमर मोटाई में होता है। टार्सस सेगमेंटेड होता है, 1 से 5 खंड तक होते हैं, तो ये बटे हुए थे। प्रीटार्सस में तो जैसी संरचनाएं होती हैं, एक्स्ट्रा पार्ट होता है, उसकी कोई जरूरत खास नहीं होती है। तो देखिए एम्बुलेटोरियल और पार्किंग टाइप की लेग्स होते हैं, लेग्स के टाइप। तो नंबर फर्स्ट हो गया एम्बुलेटोरियल और पार्किंग टाइप। इसका एक डायग्राम के माध्यम से हम आपको बता देंगे कि किस तरह से आपको डायग्राम बनाना है, क्या करना है इसमें। तो आपको स्टार्ट करना है, पहले डायग्राम बना देते हैं आपको। ठीक है, और उसके आधार पर आप बनाएं। तो पहले कॉक्सा बनाएंगे आप, फिर ट्रोकेंटर बनाएंगे, फिर फीमर बनाएंगे। पहले कॉक्सा, फिर ट्रोकेंटर, फिर फीमर। तो पहले कॉक्सा वाले पार्ट में रखिए कॉक्सा, फिर कौन सा आएगा, ट्रोकेंटर। तो ट्रोकेंटर इस तरह से कर लेंगे आप ऐसे। फिर फीमर मोटी और मजबूत होगी, तो मोटी और मजबूत फीमर किस तरह से संरचना बनाएंगे आप, ऐसे। और उसको इस तरह से मोड़ करके ऐसे करके ऐसे ऐसे, ये फीमर होगी। टिबिया के लिए क्या करोगे, टिबिया आएगी तो नीचे की तरफ थोड़ी चौड़ाई में होगी और ऊपर की तरफ पतली होगी, उस तरह की टिबिया आ जाती है।
टार्सस इस तरह से आएंगे, ऐसे संरचना होगी वो टार्सस की होगी। इसी तरह से ले सकते हैं आप, इस तरह से और इस तरह से, ये आपका टार्सस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका टार्सस। अब देखिए क्या करना है, अब इसमें आप इस चौक को ले लो, एक छोटा चौक ले करके इस तरह से आपको कर देना है ये शेडिंग टाइप का। ऐसे अब इनके नाम इंडिकेट करने हैं आप। ठीक है, डायग्राम ये बना, तो इसमें पहला पार्ट कौन सा बताया हमने, कोक्सा। इसको यहाँ पे कोक्सा लिख दीजिए आप, कोक्सा। ये वाला सेकंड वाला है ट्रोकेंटर का, तो ये ट्रोकेंटर हो जाएगा, TR ट्रोकेंटर। और ये फीवर, और फिर ये टार्सस। फीवर हो गया, तो फीवर के बाद क्या आएगा, आप ऐसे देख रहे तो टार्सस तो नहीं आ रही, टिबिया आ रही है, तो ये वाला पार्ट टिबिया का होगा, TIBIA। ठीक है, वैसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, आप भूल जाते हैं तो लगभग ये देखना है, ज्यादातर सब में ये पार्ट लिखते हैं, किसी किसी वेबसाइट होते हैं तो वो ध्यान रखना है। अभी ये है और किस तरह के होंगे, अधिकतर में जो बताया हमने उसी तरह के होंगे, ज्यादातर में ये पार्ट पाए जाते हैं ज्यादातर। और ये प्रीटार्सस, ये टार्सस और ये प्रीटार्सस, तो इसको क्या इंडिकेट करेंगे आप, टार्सस। जो सेगमेंटेड होता है टार्सस आपका, टार्सस। और ये वाला प्रीटार्सस, ये TRSUS स्पेलिंग पहले भी लिख दी हमने, फिर दोबारा लिख देते हैं। और ये प्रीटार्सस है, PRETARSUS, ये प्रीटार्सस हो गया। तो इस तरह से कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीवर, टिबिया और टार्सस, ये एम्ब्यूलोटेरियल टाइप की लेग्स हो गई, चलने वाली टांगे, इंसेक्ट की चलने वाली टांगे। और इसका एग्जाम्पल है कॉकरोच, एग्जाम्पल है PXAMPLE, इसका उदाहरण है। किसकी होती है इस तरह की लेग्स, COCKROACH, एक प्रोजेक्टाइल इंसेक्ट होता है कॉकरोच, तो उसकी ये होती है लेग्स इस तरह की। और क्या इसके बारे में लोगों की जैसे एम्ब्यूलोटेरियल और बाकी टाइप लेग्स आपने निकाल दिया तो कुछ भी नहीं है, आपको सिंपल है, डायग्राम बना दिया, ये एग्जांपल लिख दिया। अब करने के लिए इसमें क्या करेंगे, जो कोक्सा है ये पहला भाग है, सबसे छोटा होता है, इससे जुड़ा हुआ ट्रोकेंटर है। ठीक है, फिर उसके बाद में एम्ब्यूलोटेरियल और चलने वाली टांगों में फीवर आएगा, फीवर मोटा और मजबूत होगा, यहाँ ट्रोकेंटर से जुड़ा हुआ मोटाई है, ऊपर पतला है। फिर इसके बाद में टिबिया आएगी, टिबिया ऊपर यहाँ पर पतली है और नीचे चौड़ाई में है, ये टिबिया है मोटी, लंबी और मजबूत, तो ये इसकी अपेक्षा पतली है फीमर की अपेक्षा। ठीक है, फीमर मोटा जाता है, टिबिया पतली होती है। फिर टार्सस आएगा, ये टार्सस है जो खंडित होता है, सेगमेंटेड होता है। उसके बाद में फिर प्रीटार्सस है। तो इस तरह से आप इसके बारे में लिख दीजिए कि इस तरह की लेग्स होती हैं, कॉकरोच की होती हैं, और क्या करते हैं ये कि चलने के काम आती है। तो ये हो गया आपका एक एग्जांपल एम्ब्यूलोटेरियल और बाकी टाइप की लेग्स का। अब आ जाइए सेकंड पर। सेकंड है आपकी लेग्स कुर्सोरियल और रनिंग टाइप की लेग्स, तो वो यहाँ हम लिख देते हैं नंबर सेकंड, कुर्सोरियल, CURSORIAL, कुर्सोरियल, और रनिंग टाइप RUNNING,
कुर्सोरियल और रनिंग टाइप लेग्स। ठीक है, तो ये कैसी हो गई? कुर्सोरियल और रनिंग टाइप की लेग्स हो गई। अब देखिए आगे ये लेग्स किसकी होंगी? तो वो इंसेक्ट आपको पता होना चाहिए एग्जाम्पल में इंसेक्ट ने एंट्स की होती हैं। किसकी होती है? एंट्स मीन्स चींटी, छोटी जो चलने वाली चींटी होती है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल आप लिखेंगे, हर एक का आपको एग्जाम्पल एक पता होना चाहिए। एंट्स किसकी? चींटी की। ठीक है, और सोरियल और रनिंग टाइप दौड़ने वाली टाइप होती है। लेकिन आपको इंग्लिश याद रखनी है, हिंदी का नहीं ध्यान रखना है अधिकतर, क्योंकि ज़्यादातर उसमें सबने इंग्लिश का ही लिखना है। तो कुर्सोरियल और रनिंग टाइप की लेग्स का एक डायग्राम आपको बना देते हैं हम। ठीक है, और देखिए कहीं भी, चाहे यहाँ पे वहाँ पे कहीं भी बना देंगे। तो ये आप ऐसे ले लीजिए, कोई भी एक लेग का डायग्राम किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, या फिर ये हो गया, फिर एक इस तरह की संरचना हम देंगे और वो ऐसे आएगी। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे? इसमें थोड़ा सा अंतर होता है दोनों लेग्स में, ध्यान रखना है आपको। इसमें यहाँ पे और ये चौड़ाई, तो इसका उल्टा कर देंगे, यहाँ पे पतला या मोटा, या भी मोटा या मोटा। ठीक है, इन दोनों लेग्स में ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। तो ये लेग्स जब आएगी तो यहाँ पे थोड़ी सी पतली रहेगी। देखिए ऐसे करके आप लेग्स दीजिए, जो कि कॉक्सा ट्रोकेंटर और जो ये फीमर है। या फिर इसको दूसरी तरह से ऐसे भी कर सकते हो, मोटाई में तो आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे करके ये थोड़ी मोटाई में भी आ गई, तो यहाँ से ये थोड़ी पतली भी हो गई। ठीक है, अब ये यहाँ से ऐसे आएगी ऐसे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ होगी इस तरह से, इस तरह से ऐसे आ जाएगी और ये आ जाएगी यहाँ पर। ठीक, अब क्या करेंगे? अब इसमें हमें इस तरह से ऐसे बना देना है, इस तरह से ऐसे कर देना है, और ये ऐसे आ जाएगा, और ये ऐसे, और ये ऐसे। ठीक है, तो क्या हुआ है? कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस और प्रीटार्सस। ठीक है, तो अब नाम इंडिकेट हम इंडिकेट कर देंगे। कुर्सोरियल और रनिंग टाइप लेग्स की बात हो रही है, तो कॉक्सा COXA, ये ट्रोकेंटर TROCHANTER, ये फीमर हो गया आपका FEMUR, ये टिबिया हो जाएगी TIBIA, ये टार्सस हो जाएगा TARSUS, और ये प्रीटार्सस हो जाएगा नीचे वाला प्रीटार्सस। ठीक है, प्रीटार्सस यहाँ पे ये स्पष्ट दिखा दी, ये वाला है प्रीटार्सस से दो जो नक्शे थे, तो क्या है इसका नाम? प्रीटार्सस, TRETARSUS, प्रीटार्सस, और ये टार्सस है। तो इस तरह से अब देखिए इसमें और क्या कर सकते हो आप, थोड़ा सा डायग्राम को और अच्छा करने के लिए थोड़ा सा इस तरह से कर सकते हैं। जैसे ये वाला यहाँ पे हमने बताया था मोटाई में होता है, या ये मोटाई में है, इसे ऐसे कर लीजिए, इसे इस तरह से कर दीजिए, इसे ऐसे, इसे ऐसे, ये। तो अब ये इस तरह से हो गया आपका। ठीक है,
अब क्या करना है कि ये कुर्सोरियल और रनिंग टाइप की लेग्स हो गई। अब इसके बारे में जब बताना है तो क्या बताना है कि एक तो एग्जाम्पल इसका कौन सा है, कुर्सोरियल और रनिंग टाइप का, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा है, कॉक्स आर्टरी वेंट्रल फीमर टिबिया टार्सस और प्रीटार्सस, ये स्ट्रक्चर है इसका। अब ये स्ट्रक्चर हो गया, तो अब इस स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से लेबलिंग कर देना है, ऐसे कर देना है और इसे ऐसे कर देना है। अब इसमें आपको लिखना है, तो ये सब पार्टों के बारे में जब इसमें इंडिकेट है सब में, तो इनका थोड़ा थोड़ा वर्णन आता है, ज्यादा नहीं आएगा, सिंपल वर्णन आएगा। अब उसमें क्या वर्णन आएगा, कुर्सोरियल और रनिंग टाइप दौड़ने वाली टांगे हिंदी लिख करके लिखें तो, नहीं तो कुर्सोरियल लिखिए एंड रनिंग टाइप। अब इसमें लिख दीजिए कि इस तरह की टांगे दौड़ने के काम आती हैं, एंड्स की होती हैं। इनका पहला भाग कॉक्सा है जो छोटा होता है, उसके बाद ट्रोकेंटर है जो इससे जुड़ा हुआ और छोटा होता है, तीसरा भाग फीमर होता है, फीमर मोटी और मजबूत होती है, फिर टिबिया आती है, टिबिया लंबी और पतली होती है, और उसके बाद टार्सस आता है, ये खंडित होता है, 1 से 3 खंड, 2 खंड, तो इसमें 3 खंड से दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये प्रीटार्सस है और इसी से जुड़ा हुआ प्रीटार्सस होता है। तो इस तरह के एक एक करके लेग आती जाएंगी। ये सब पार्ट कॉक्स ट्रोकेंटर फीमर टिबिया टार्सस प्रीटार्सस अधिकतर में मौजूद हैं। कोई कोई एक आधा एग्जाम्पल ऐसा आएगा जिसमें कहीं टार्सस नहीं है, कहीं प्रीटार्सस नहीं है, तो वो हम आपको बता देंगे। अधिकतर में ये सब पार्ट आएंगे। तो इस तरह से आपको इनमें एक एक करके करना है, बनाना है, उनमें नोट करना है कि हमारा कौन कौन सी चीजें आती जा रही हैं, और हर एक उसमें एग्जाम्पल देना है, जैसे हमने इसमें दिया था ऐसे ही कुर्सोरियल में दे दिया। तो एक एक करके लेग्स के बारे में आपको बताते जाएंगे, आप उनको नोट करते जाएं। एक वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, डायग्राम भी बना रहे हैं। मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। अभी तो ऑफलाइन क्लास है, ऑनलाइन चल नहीं रही है, तो आपको ऑनलाइन जैसा नहीं महसूस हो, ये लगे कि हाँ बाकी हमारी ऑफलाइन क्लास चल रही है। मेरा प्रयास यही है कि आप यहीं पर पूरा समझ जाएं, और जब ऑफलाइन क्लास चलेगी तो और ज़्यादा दोबारा से हम आपको फिर डायग्राम बना के समझा देंगे। लेकिन नहीं चलती है तो आपकी टेम्परेरी व्यवस्था इससे हो रही है। इसके अलावा भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें व्हाट्सएप से, हमारे फ़ोन से पूछ सकते हैं, कैसे भी हमसे और अलग से भी जानकारी दे सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते हम अपना प्रयास कर रहे हैं कि यही सब बच्चे समझ जाएं। लेकिन किसी बच्चे को कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आप फ़ोन के माध्यम से मुझसे पूछ लें, ठीक है। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ डायग्राम बनना है तो वो हम आपको बता दें कैसे डायग्राम बनाए जाते हैं। हर एक के अलग अलग डायग्राम हैं, और कहाँ क्या नोट करना है। हिंदी इंग्लिश जो भी मीडियम के बच्चे हैं, किसी को कोई दिक्कत हो, शायद मैं अपनी तरफ से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सब इंग्लिश में ही है, सब चीज़ें नोट की हैं, इनके नाम इंग्लिश में किए हैं, ये सब नाम इंग्लिश में, तो इंग्लिश वाले बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सबके नाम इंग्लिश है। हिंदी वालों को ये नहीं आनी चाहिए कि उनकी हम हिंदी बोलते जाते हैं, उसी से आप समझ जाए कि हिंदी में सब क्या क्या बोलते जा रहे हैं। तो उस तरह से आप हिंदी में भी, ये तो सिर्फ नाम है, कॉक्स ट्रोकेंटर फीमर टिबिया टार्सस, जैसे किसी बच्चे का कोई नाम है तो ये नाम आएगी, तो इनकी कोई हिंदी नहीं है, आपको ध्यान रखनी है। इनके तो सिर्फ इंग्लिश के नाम हैं, तो जैसे किसी बच्चे का कोई नाम होता है तो इस तरह से है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और हम प्रयास करते रहेंगे, अधिक से अधिक आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आपको यदि समझ में आता है हमारा वीडियो तो आप लाइक करें, इसे शेयर करें, ठीक है। अधिक से अधिक बच्चे इसको लाइक करें, और आगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको और चीज़ें बताएंगे। धन्यवाद।